अपनी बात को रखने से पहले मैं आप लोगों को हमारे गोंडवाना के क्रांतिकारी आंदोलनकारी दादा हीरा सिंह मरकाम का एक नारा लगवाना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने भी ऐसे ही धीरे धीरे आंदोलन करके आज पूरे देश में क्रांति लगाई है। तो वो बोलते थे अधिकार हमारे जीने के, आप लोग बोलिए उसको चढ़ कर लेंगे सीने, क्योंकि ये मांगने से तो दे नहीं रहे, पूरे दिन भर से हम लोगों को बिठा रखा है यहाँ पे। तो अधिकार हमारे जीने के चढ़ कर लेंगे सीने से, दोनों एक हाथ ऊपर करके। अधिकार हमारे जीने के चढ़ कर लेंगे सीने से, अधिकार हमारे जीने के चढ़ कर लेंगे सीने से, लड़ेंगे लड़ेंगे। साथियों, हमारे बीच तमाम सामाजिक संगठन के हमारे आंदोलन के अग्रदूत आज धार जिले मुख्यालय पर भाई हमारे विजय चोपड़ा और उनकी टीम के नेतृत्व में ये जो महिलाओं को, हमारे आदिवासी समाज के 5 भाइयों को और हमारे एक आदिवासी समाज का भाई जिसने एक राजवर्धन सिंह नामक व्यक्ति ने ट्रैक्टर चढ़ाकर उसके मौत के घाट उतारा, उसके न्याय की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे धार जिले में यहाँ के कलेक्टर महोदय और यहाँ के एसपी महोदय मौन व्रत बैठे हैं सुबह से शाम को, और हमारे भाई लोग बातें रख रहे हैं, न्याय के लिए बोल रहे हैं। लेकिन कलेक्टर और एसपी से मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ से 2 मिनट की दूरी पर बैठे, लेकिन यहाँ पे अभी तक नहीं आए धरना स्थल पे। तो हमको मजबूर मत करो कि हम यहाँ के आके आपके मुख्यालय पर, आपके गेट पर आके बैठ जाए। आप लोग अगर ऐसा चाहते हो तो आप लोग मत आइए, नहीं तो अगर आप लोग चाहते हो तो इस माताओं को और इस हमारे आदिवासी भाई को न्याय के लिए आप लोग यहाँ पर आ जाए धरना स्थल पर। साथियों, आज देश के प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एक और कहते हैं कि हम आदिवासी के हितैषी है। देश में आदिवासी के नाम पे बड़ा बड़ा आयोजन कर रहे हैं, जनजाति गौरव दिवस मना रहे हैं, आदिवासियों के अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अरे क्या कैसा अमृत महोत्सव कि आदिवासियों को मौत के घाट उतारने का अमृत महोत्सव मना रहे हो आप? आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आज आदिवासी समाज की माताओं के साथ, आदिवासी समाज के बेटों के साथ और आदिवासी समाज के साथ साथ कतार की आखिर पंक्ति में खड़ा चाहे कोई भी समाज का वर्ग है, उसके साथ आप जो अत्याचार और अन्याय कर रहे हो, और दूसरी ओर आप आदिवासी समाज के नाम कहीं जनजाति गौरव दिवस मना रहे हो, तो कहीं अमृत महोत्सव मना रहे हो। अरे आप लोग एक जनजाति गौरव दिवस मनाने के लिए आप लोग पहले ये आदिवासी समाज की बहन बेटियां बेटी उनके साथ जो अत्याचार कर रहे हो उनके लिए न्याय कर दीजिए। आप लोगों को ये गौरव दिवस और अमृत महोत्सव मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आदिवासी समाज आपके साथ रहेगा कि नहीं रहेगा? जब तक हमारे गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी महिलाएं के साथ अत्याचार और अन्याय होगा, तो ऐसे ये जयेश युवा और आदिवासी समाज के साथ साथ भीम आर्मी के कार्यकर्ता आप लोगों को जताते रहेंगे और आपको चेताते रहेंगे और ऐसे ही चेतावनी देते रहेंगे। साथियों, हमारे धार जिले के लोहारी की घटना है, वहां पर हमारे समाज के जयेश युवा ने आदिवासी समाज को एक धर्मशाला के नाम पर जमीन देने की बात पर हमारे समाज के युवाओं ने क्या उन्हें क्या गणेश चतुर्थी मनाने की परमिशन नहीं मिलना चाहिए क्या? हम किसी भी धर्म और किसी भी जाति के विरोधी नहीं है। हम संविधान में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको अधिकार दिया है उसके लिए हम बात करते हैं। हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है। बोलते हैं जयेश वाले धर्म विरोधी है, हम किसी भी जाति के विरोधी नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे कि राजपूत समाज के व्यक्ति ने उसको ट्रैक्टर से घिस के मान दे तो पूरा राजपूत समाज बर्बाद कर रहा है या पूरा राजपूत समाज खराब है। हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसने हमारे भाई को ट्रैक्टर से बांध कर घिसने की हिम्मत की, उसको मौत के घाट उतारा। तो यहाँ का एसपी क्यों चुपचाप मौन व्रत बैठा है? वो क्यों नहीं उसको गिरफ्तार करके उसको सलाखों के पीछे डाल रहा है? यहाँ का कलेक्टर क्यों नहीं उसको बंद करने की हिम्मत कर रहा है? क्या आप ये राजनीतिक पार्टी और सरकार के पक्ष में ये काम करना बंद कर दीजिए। ये सरकार आती रहेगी और जाती रहेगी। ये समाज का पढ़ा लिखा युवा है, नौजवान युवा है, जाग चुका है। ये सरकार को भी बदलने की ताकत रखता तो आप क्या चीज हो? आपसे हमारी दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप जयेश युवा को मजबूर मत करिए। आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि आपकी ये ड्यूटी है, आप जनता के सेवक हो, जनता के नौकर, तो उनकी ईमानदारी से रक्षा करो, रक्षक बनकर काम करो, ना कि भक्षक बनकर। साथियों, जाके हमारे जो 5 भाई हैं जिनको विगत 2 महीने से जेल में डाल के रखा है, क्या हमारे समाज की आवाज बुलंद करने के लिए उनको 2-2 महीने तक जेल में बंद करने देंगे हम? ऐसा कभी नहीं होने देंगे। उसके पहले भी यहाँ पे कलेक्टर के पास कई बार आए हैं, एसपी के साथ कई आवेदन दिए, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं है।
यहाँ की हमारी जो माता है उसके साथ 3 व्यक्तियों ने जो सामूहिक बलात्कार किया है। एक और बोलते शिवराज सिंह चौहान सरकार, ये दिखाए महिला एवं बाल विकास विभाग, इन्हीं का बोर्ड लगाए हुए हमारे भीम भाई बता रहे थे। वो महिलाओं के लिए बोल रहे हैं हम ये योजना चला रहे हैं, मातृशक्ति को हम सम्मान दे रहे हैं। आप कैसे सम्मान दे रहे हैं? अगर माता के जो बलात्कारी बाहर बाजार और खुलेआम घूम रहे हैं वो तो आपको शर्म नहीं आती है। आप लोगों पे शर्म आती है ऐसे प्रशासन पे। आप लोग कब तक सरकार के इशारों पे काम करेंगे? आपके अंदर मानवता का धर्म नहीं बचा है क्या? अगर मानवता का धर्म बचा है तो आज यहाँ कर एसपी महोदय से मैं बोलना चाहता हूँ कि आकर आप ये बोले कि जो भी अपराधी और जो भी बलात्कारी उनको फांसी के फंदे में सुझाने के लिए मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करी? दूसरी बात, हमारे भाई पर जो एक भाई जो मजदूर है, किसान भाई जो अगर गांव में खेत में काम करने जाता है तो यहाँ पे दबंगों द्वारा, अरे कैसे दबंग, यहाँ इतने लोग बेटा और ट्रैक्टर लेके चढ़ा के दिखाओ तब पता चलेगा आपकी दबंगाई। चलाने दोगे क्या आप लोग ट्रैक्टर किसी के ऊपर? हमारे आदिवासी भाई की, बोले वाली माताओं की, उनके कोई जान की कोई फिक्र नहीं है आपके लिए। और यहाँ के प्रशासन से मैं कहना चाहता हूँ, अभी धार जिले के जो खलघाट में एक हमारे आदिवासी भाई का मकान तोड़ दिया गया था, उसके लिए भी अभी प्रशासन ने सिर्फ आश्वासन दिया है। उसको आवास बनाने के नाम पर क्या करके दे मालूम है? वो लकड़ी के टाट बना तो उसको बोल दे कि यहाँ पे रहो। अरे आप लोग रह के दिखाओ एक बार, उसके बाद आप ऐसी बात करो। ऐसी कैसी हमारी सुसारी की एक माता की घटना है, प्रधानमंत्री आवास के तहत मकान उसको आवंटित किया गया है, लेकिन वहां पर प्रशासन के जो वहां पे लोग हैं